जहां पर पति और पत्नी के संबंध बेकार हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, अदालत में बात पहुंच जाती है, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्रवाई चालू हो जाती है, पति पत्नी में वापिस प्रेम को बढ़ाया जाए। उस प्रेम को बढ़ाने के लिए शंकर भगवान का समझ लीजिए, शिवलिंग, कनेर के पुष्प की माला, काई के पुष्प की, कनेर का वो पीला जो फूल होता है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, कनेर के पुष्प की माला जो ऊपर जलाधारी लगी है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान है। कौन कौन सी बेटी, नाम ले, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और 5वें नंबर की देव। ये शिव जी की 5 लड़की है जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरा रही है। शंकर भगवान की बेटियों के स्थान से शंकर भगवान की जो ये जलाधारी है, जलाधारी अशोक सुंदरी वाला स्थान, ये जो जलाधारी है, बेटियों के स्थान से जलाधारी तक जो कनेर के माला बनाकर स्पर्श कर कर लगा देता है, शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय पर उस पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। अदालत का केस धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अदालती कार्रवाई, यहां तक कहा गया कनेर का पुष्प, भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो, या तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हो, तो भी कनेर का पुष्प शिव को समर्पित किया जाता है। कनेर का पुष्प सुख प्रदान करना, आनंद देना, जिसको कोई ना पाए उसको मेरा महादेव पाए। महाराज, कल कोई माता जी ने पत्र लिखा था, उसमें लिखा था, गुरुजी हमारे पत्र नहीं पढ़ते। पत्र बहुत सारे रहते हैं, हम प्रयास करेंगे कल की कथा में आपके पत्रों को भी लिया जाए। नए पत्र आएंगे, उसके साथ आपके पत्र भी कल की कथा में हम लेंगे, प्रयास करेंगे। भगवान शिव की कथा करें। दूसरे नंबर का पुष्प, पहला कौन सा है, बोलते जाओ, पारिजात। दूसरा कनेर का पुष्प, सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला, शिव को प्रियता में भी प्रिय। आप जित विश्वास के साथ में आए, कोटेश्वर धाम की इस धरा पर देवाधिदेव महादेव के चरणों में बैठकर ये शिव महापुराण की कथा में मैं विश्वास से कह सकता हूं, जितने भी भक्त भाव से, चाहे टीवी पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे कोटेश्वर बाबा की इस धरा पर, इस जंगल में एकांत में तप तपाती हुई धूप में कोसों दूर से आकर आप इस कथा को सुन रहे हो, चिंता मत करना, दिल से सुनकर जाना, वो दिल से झोली भर कर देगा, ये निश्चित है। खाली नहीं छोड़ता, वो खाली नहीं छोड़ता, वो देता जरूर। दिखावे से परे हो जाओ। कई लोग ताना देंगे, क्या रखा है शिव जी के पास जाने से, शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या मिलता है, शंकर भगवान के मंदिर जाने से क्या मिलता है, शंकर जी का गुणगान करने से क्या मिलता है, शिव तत्व को पाने से क्या मिलता है। ये पत्र, प्रतिदिन इतने पत्र आते हैं, ढेर लगा रहता है पत्रों का, सारे पत्र यहीं छूट जाते हैं। इन पत्रों में मोबाइल नंबर रहता है, एड्रेस रहता है, फोन नंबर रहता है। जिसके मन में संशय आता है वो इन पत्रों के माध्यम से उनके पास जाकर पूछ भी सकता है कि कहीं ये पत्र नकली तो नहीं है, कहीं ये पत्र गलत तो नहीं है। जाओ पूछो। बस निवेदन इतना है, ढोंग की जिंदगी में ना पड़ना, छल में ना पड़ना, अंधविश्वास में ना पड़ना, चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ना। पढ़ना तो मेरे महादेव के चक्कर में पढ़ना, अपनी भक्ति के बल पर वो प्रकट होगा, भक्ति के बल। जितना बन सके उतना विश्वास, उतनी भक्ति धारण करिए, विश्वास धारण करिए।
भरोसा धारण। ये 5 दिन की कथा है। आज दूसरा दिन है। पंचपुष्प कथा चल रही है। 4 अप्रैल से उज्जैन बड़नगर रोड पर, उज्जैन की पावन धरा पर, मां छिपरा के तट पर, महाकाल की नगरी में कालाधिपति जिसने समय बनाया, पल बनाया, घड़ी बनाई, नक्षत्र बनाया, उस महाकाल की नगरी में कथा सुनने का मौका मिलेगा 2 बजे से 5 बजे तक उस उज्जैनी में। कुछ लोग पूछ रहे थे उज्जैन में कथा है, उसकी कोई विशेष बात? हमने कहा विशेष बस इतना ही है कि घड़ी खराब होती है तो उसको कपड़े की दुकान पर लेकर नहीं जाते, किराने की दुकान पर लेकर नहीं जाते, जिसने घड़ी बनाई है उसकी दुकान पर लेकर जाते हैं। तो जिसने पल बनाया, नक्षत्र बनाया, समय बनाया, काल बनाया, उस महाकाल के दरवाजे पर कथा सुनने को मिल रही है। तो घड़ी तो सुधारेगा, घड़ी सुधरेगी। अब घड़ी की दुकान पे घड़ी जाएगी। ये शिव तत्व है। ये उघड़दानी की कथा। केतकी, तूने झूठ बोला। झूठ बोल दो, कहीं पर भी बोलोगे चलेगा, पर शिव के धाम पर नहीं, शंकर के पास नहीं, शिव महापुराण में नहीं, शंकर की चौखट पर नहीं, शंकर के द्वार पर नहीं, शिव जी के ओटले पर नहीं। पहले के समय में अदालत नहीं होती थी, पहले के समय पर अदालत नहीं होती थी, पहले के समय पर पंचायत नहीं होती थी। पहले के समय पर अगर कोई गड़बड़ करता था उसको शंकर जी के मंदिर ले जाते थे, उठा गंगा जली, और कहते तूने ऐसा नहीं किया। केवल शंकर के मंदिर ले जाकर बिठा देते, उठा गंगा जली, तूने ऐसा करा कि नहीं करा, उठा गंगा जली, तू ये बोला कि नहीं बोला। क्यों? क्योंकि शंकर के मंदिर में अगर झूठ बोला जाता है तो जिंदगी पूरी नरक से बदतर, बुढ़ापा सड़ सड़ के निकलता है। डॉक्टर कह देते हैं अंतिम समय चल रहा है, इसको घर ले जाओ, घर पर भी 1-2 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बहुएं हर बार गीता जी सुनाती है तो भी मरते ही नहीं। गंगा जली 4-5 बार पिला दी तो भी प्राण नहीं छूटते, गाय दान करा दी तो भी प्राण नहीं छूटते, सब कुछ कर दिया इसके बाद भी प्राण नहीं छूटते। पंडित जी से जाकर पूछा, ससुर जी बड़े बीमार पड़े, सासू जी बड़ी बीमार पड़ी, दादा ससुर बड़े बीमार पड़े, हमारे नाना ससुर बड़े बहुत बीमार पड़े, इनकी मुक्ति कैसे होगी? कारण क्या है? कैसे होगा? गीता जी सुना दी, मोक्ष कथा सुना दी, सब कुछ सुना दिया, पर मुक्ति नहीं। उसका कारण क्या है? केवल एक कारण है कि किसी शंकर के मंदिर के ओटले पर बैठकर गप्पे मारते मारते झूठ बोल दिया होगा। और झूठ की जो सजा है वो साधारण नहीं, वो सहज नहीं। वो सहजता नहीं है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, इसीलिए। भगवान शंकर की अविरल भक्ति का महाराज केतकी सारे देवताओं पर चढ़ेगी, शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगी। केवड़ा शिवजी पर क्यों नहीं चढ़ता? केवड़े का पुष्प शंकर तक क्यों नहीं पहुंचता? केवल एक कारण, चंपा साल भर भगवान देवादिदेव महादेव पर क्यों नहीं चढ़ता? केवल भादो का महीना, केवल एक भद्रपद, बाकी का समय नहीं। कारण क्या है? केवल निंदा में व्यस्त रहता था। केवड़ा और चंपा दोनों का एक ही काम था,
दिन भर केतकी की निंदा में लगे रहते थे। आप सबसे एक निवेदन है, कोई गलती करे, कोई गलत काम करे, उसने करने वाले ने कर दिया, हम क्यों उसकी निंदा करें, हम क्यों उसके लिए अपशब्द बोले, हम क्यों आड़ा टेढ़ा बोले। वो निंदा में लगा। शिव जी ने श्राप दे दिया, केतकी को जो दोष है वही की वही दोष तुम दोनों को भी लगेगा, क्योंकि उसने जो पाप करा है उस पाप का गुणगान तुम दोनों ने किया है। पाप का गुणगान तुम दोनों ने किया। बहुत बहुत ध्यान देना, जरा इस चरित्र पर थोड़ा सा ध्यान देना। बहुत कोई व्यक्ति का हम निंदा करते हैं ना, तो उसका पाप हमारे माथे चढ़ता चले जाता है। निंदा करने वाला, जिसकी हम निंदा कर रहे हैं उसका पाप। एक कथा पहले कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगा। एक राजा को एक बीमारी लग गई, पूरा शरीर टपक रहा है, गिर रहा है, पूरा शरीर टपक रहा है, गिर रहा है, बड़ी भयंकर बीमारी, गल गल कर शरीर नीचे गिर रहा था। राजा ने सारे वेदों को दिखाया, सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर राजा का शरीर ठीक नहीं हुआ। आखिरी में राजा ने विचार कर, अब करूं तो करूं क्या। गुरु जी के पास गया, गुरुदेव मेरे शरीर में एक रोग लग गया, शरीर टपक टपक कर जमीन पर गिर रहा है, गुरुदेव मेरा शरीर गल रहा है, गुरुजी आप बताओ, कुछ अच्छा बता दीजिए। गुरुजी ने कहा, राजन तेरा शरीर गिर रहा है, हाँ, टपक रहा है, हाँ, शरीर गल रहा है, हाँ। राजन तेरा भाई था ना, वो तो मर गया, भाभी कहां है, घर में। राजन एक काम कर, जहां जिस कक्ष में तेरी भाभी सोती है उस कक्ष के बाहर रात्रि के समय पर जाकर दरी बिछाकर सोना चालू कर दे। किसी को बताना मती, किसी को बोलना मती, किसी से कुछ कहना मती, बस भाभी के कमरे के बाहर जाकर सोना चालू कर दे। ठीक है महाराज, इससे अच्छा हो जाऊंगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, जा सो। अब गुरु जो बताता है बड़ा विचित्र बताता है। दुनिया के लोगों को भले लगता है क्या शंकर जी को जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या बेलपत्र चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या धतूरा चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या शहद चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या चावल का दाना चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या शंकर जी के मंदिर में सफाई करने से, शिव जी के मंदिर को धो देने से शंकर के मंदिर को साफ कर गया, उसके मर गया, उसके कमरे में जाकर सोता। भाई मर गया और राजा भाभी के कमरे में जाकर सो रहा है। एक दासी ने दूसरी से कहा, दूसरी ने तीसरी से कहा, तीसरी ने चौथी से कहा, चौथी ने पांचवी से कहा। बात पूरे नगर में फैल गई। लोग राजा को गालियां देने लगे, अपशब्द कहने लगे, ताना देने लगे, आड़ा टेढ़ा कहने लगे, कोसने लगे, खूब अपशब्द कहने लगे। राजा धीरे 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 राजा का शरीर अच्छा होते चले गया, राजा का शरीर ठीक होते होते चला गया। राजा एक नारियल लेकर, श्रीफल लेकर गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी, किसी डॉक्टर की दवाई नहीं लगी, किसी वेद की औषधि नहीं लगी, केवल भाभी के कमरे के बाहर सोने से मेरी बीमारी ठीक हो गई। कैसे हो गई? गुरुजी ने कहा, राजा तेरा पाप बहुत बढ़ गया था, उस पाप को समाप्त करने के लिए तेरी निंदा करवाना प्रारंभ करी, तेरी बुराई करवाना प्रारंभ करी। दुनिया के लोगों ने जब तुझे गाली देना चालू करा, अपशब्द कहना चालू करा, बुराई करना चालू करा, निंदा करना चालू करा, तो तेरा रोग, तेरी बीमारी अपने आप समाप्त हो गई। तेरा रोग मिट गया, तेरी बीमारी समाप्त। तुम देखना, अपने अपने घरों में देखना, बहू का घुटना दुख है, बहू की कमर दुख है, बहू की पीठ दुख है, बहू का सिर दुख है, बहू का हाथ दुख है, बहू का पांव दुख है, और 70 साल 80 साल की डोकरी का कुछ नहीं दुख है। वो बूढ़ी अम्मा का कुछ नहीं दुखता, वो माता का कुछ नहीं दुखता। कारण क्या है? कभी तुमने सोचा?
अरे ओ बदनावर वालों, कभी विचार करा कि सास का कुछ नहीं दुखता? सवेरे 4 बजे 5 बजे उठती, झाड़ू लगा लेती, दांत अभी तक जोरदार, चना भी खा जाती, और तू देखे तो 2-3 बार तो कुल्ला करके आती, आंखें इतनी बढ़िया कि अभी भी सुई में धागा पिरो ले, और तू सुई में धागा पिरोए तो 2 बार चश्मा को उतार के साफ करके फिर चढ़ा ले। कभी विचार करा? सुबह 4 बजे से घर की बुजुर्ग मां काम में लग जाती है, 4 बजे से गोबर, झाड़ू, बर्तन, ये वो करते 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 सवेरे जल्दी नहा नुहा के मंदिर जाके फिर आके काम में लग जाए। रात को सोते सोते तक भी कोई काम बता दे तो वो काम कर दे। मेहमान आए पानी पिला दे, रोटी बना दे, सब्जी बना दे, खिला खिलू के नची। और तेरे शरीर में कष्ट, बहू का हाथ दुखे, पांव दुखे, सिर दुखे, कमर दुखे। कभी विचार करा कि बूढ़ी माँ को कुछ नहीं होता और तुझे क्यों होता? उसका कारण केवल एक ही है, घर की बहू मायके में जाकर सास की इतनी बुराई करती, इतनी बुराई करती, इतनी बुराई करती कि सास एकदम जोरदार होती चली जाती है। सास बीमारी नहीं होती, क्योंकि बुराई करते 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 उसके पूरे रोग, पूरी बीमारी समाप्त। इसलिए सास होन आज भी एकदम ओल्ड इज गोल्ड, आज भी जोरदार। मेरा बहुओं से निवेदन है, सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई बिल्कुल मत करो। तुम जितनी जितनी बुराई करोगे ना, सास उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना के, हार वार पहन के, झामर झुमका पहन के चलेगी। और तुम बुराई करना बंद कर दोगे तो सास भी धीरे 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 फिर पलंग पे मिलेगी। अगर तुम जितनी बुराई करोगे उतनी वो रसोई घर में मिलेगी। जल्दी निपटाना है तो बुराई करना मत करो। क्यों करूंगा? शिव पुराण कह रही है, हम किसी की बुराई करते, हम किसी की निंदा करते, हम किसी की चुगली करते, हम किसी का अपशब्द कहते हैं। केवड़े ने और चंपा ने केतकी के फूल की बुराई करी, और वो बुराई करी, इतनी करी, इतनी करी, इतनी करी, इतनी करी कि शंकर जी ने कह दिया इसका पाप इसके माथे चढ़ जाए, ये भी पापी कहलाएगा, इसको भी दोष लगेगा, इसको भी चढ़ाने वाला दोष ग्रसित होगा। केवल उसका पाप इसके माथे चढ़ गया। जिंदगी में कभी किसी की निंदा नहीं करना, किसी के लिए अपशब्द नहीं कहना, किसी के लिए ताना नहीं देना, किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं कहना। अगर कहना तो केवल भगवान का भजन, स्मरण, कीर्तन कहना, केवल भजन। उसकी भक्ति, उसका स्मरण, उसका मंत्र जाप, उसका कीर्तन। और उसकी भक्ति में जितना रम सकते हो, उसके भजन में जितना रम सकते हो उतना। महाराज वो कहते हैं ना, मीराबाई को लोगों ने ताने पर ताना दिया, गाली पर गाली दी, अपशब्द पर अपशब्द किया, पर मीराबाई भगवान की भक्ति में रमी रही, लगी रही। मीरा भगवान की अविरल भक्ति में लगी, अविरल भक्ति में लगी है मीरा। शिव से, भाव से, दिल से, हृदय से कहिए, भाव से बाबा से अपने मन की बात अवश्य। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। चंपा ने, केवड़े ने, दोनों ने खूब निंदा करी, और निंदा करने के कारण इन दोनों को भी वही दोष लगा जो केतकी को लगा। शिव निंदा करने वाला, शिव निंदा सुनने वाला, दोनों ही दोष। शिव कथा कर रहे हैं। भगवान पर भरोसा करोगे तो तर जाओगे, दुनिया पर भरोसा करोगे तो एक ना एक दिन खड्डे में डूब के मर जाओगे। परमात्मा पर करा गया भरोसा, परमात्मा पर करा गया विश्वास आपको तार देता, डूबने नहीं देता, वो तार देगा। शिव कथा कर रहे हैं। जिस पुष्प में सुगंध नहीं थी, जिस पुष्प की सुगंध भी नहीं है, और जहर भी बहुत भरा हुआ है, कोई गंध नहीं उसमें, कोई सुगंध नहीं उसमें, केतकी, केवड़ा, चंपा, ये तीनों जब एक सभा में बैठते थे तो इन तीनों के चेहरे पर एक साधारण से पुष्प को देखकर हंसा करते थे, जिस पुष्प का नाम था कनेर का पुष्प, पीला कनेर। मैं आस्था चैनल के कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि पीला कनेर के पुष्प का दर्शन अवश्य कराएं, जो शंकर भगवान को अति प्रिय है। पंच पुष्प में से दूसरे नंबर का पुष्प है। पहले नंबर का कौन सा था? कल कथा में वर्णन किया था, कौन सा? पारिजात, हार श्रृंगार जिसको बोलते। दूसरे नंबर का है कनेर, जो जहर से परिपूर्ण है। पीला कनेर, टीवी के माध्यम से आप दर्शन कर रहे होंगे, फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं तो उस पर देख रहे होंगे। एलसीडियां जो लगी हुई हैं, एलईडियां, उस पर भी आप लोग आराम से दर्शन कर रहे होंगे। पीला कनेर,
केतकी, चंपा, केवड़ा, जो कि पुष्पों में प्रबल पुष्प हैं, बड़े सुगंधित पुष्प हैं। जब पुष्पों की सभा लगती है तो उस पुष्पों की सभा में भी इन तीनों को बड़ी महत्वता दी जाती है, बड़ी महत्वता। मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। जब व्यक्ति के पास में थोड़ा सा वैभव आ जाता है, व्यक्ति के पास में थोड़ा सा धन आ जाता है, व्यक्ति के पास में थोड़ी सी संपदा बढ़ जाती है, व्यक्ति के पास में थोड़ी सी पद, प्रतिष्ठा, यश बढ़ जाता है, तब वो साधारण व्यक्ति पर थोड़ा ठहाके लगा सकता है, हंस लेता है। पर ये नहीं जानता सारे देवता अच्छी अच्छी वस्तु को भले अपने पास रख लेते होंगे, पर मेरा महादेव जो किसी काम की वस्तु नहीं है, मेरा महादेव उसको अपने पास में रख लेता है। जो कोई काम करे, जिसका कोई कीमत नहीं, जिसकी कोई महत्वता नहीं। धतूरे की कोई कीमत होती है क्या? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं। बेलपत्र की कोई कीमत, डमरू की कोई कीमत, त्रिशूल की कोई कीमत, सांप की कोई कीमत, भभूति भस्म की कोई कीमत, मुंडमाला की कोई कीमत, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, जिसको दुनिया ने नकार दिया, जिसको दुनिया ने धक्के मार कर निकाल दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया धक्के मार दे चलेगा, संसार के लोग धक्के मार दे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दुनिया की तो आदत है। जो बच्चा माँ की गोद में पड़ा रहता है वही माता की छाती पर लात मारता है। ये तो रीति है, ये नियम है। जो माँ की गोद में पड़ा हुआ है वही माता की गोद में लात चलाता है, माता की छाती पर लात मारता है। बाल्यावस्था में ये हमें सीख देता है। संसार के लोग धक्का मार सकते हैं, संसार के लोग अपशब्द कह सकते हैं, संसार के लोग ताना दे सकते हैं, संसार के लोग आपको गाली दे सकते हैं, संसार के लोग आप पर उंगली उठा सकते हैं, पर हमें तो होना ही नहीं। आप दिल से सुनो, जहां मिल जाए। कल भी टेंट बढ़ाया, आज भी पूरा टेंट और बढ़ाया जाएगा। माना आप लोग ज्यादा संख्या में आए हो, खड़े हो, जगह नहीं, फिर भी आपका विश्वास 3 घंटे तक एक जैसे धूप में खड़े रहना, बाहर खड़े 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 कथा को श्रवण करना, ये विश्वास नहीं तो और क्या है? कनेर विशेला है, कनेर का फूल सुगंध नहीं है, कनेर के पुष्प में कोई सुगंध नहीं, कोई तत्व नहीं पड़ा है। केतकी हंस रही है, केवड़ा हंस रहा है, चंपा हंस रहा है। दुनिया के लोग जिस पर हंसते हैं, दुनिया के लोग जिस पर उंगली उठाते हैं, दुनिया के लोग जिससे नफरत करते हैं, मेरा महादेव उससे प्रेम करता है, मेरा महादेव उसको प्यार दे दिया धक्का। किसी दुनिया के लोग जिससे नफरत करते, दुनिया के लोग जिसको धिक्कार देते हैं, धतूरे को कौन पूछे, कांटे वाले पौधे को कौन पूछे, कनेर को कौन पूछे? कोई पशु पक्षी नहीं खाता कनेर को। विष भरा है, आंकड़े में विष भरा है, मंदार में विष भरा है। समी के पत्ते कांटों में पैदा होते हैं, बेलपत्री का पत्ता कांटों में पैदा होता है। सब में कुछ ना कुछ दोष है, फिर भी मेरा महादेव उनको स्वीकार करा हुआ है। मेरा महादेव उसको स्वीकार, दोष है, वो दोष दुनिया को दिखता होगा। लोग कहते होंगे बेलपत्री में कांटे हैं, समी के पत्ते में कांटे हैं। लोग कहते होंगे कनेर जहरीला है, शंकर जी को चढ़ाना नहीं चाहिए। धतूरे में कांटे हैं, भांग में ऐसा है, उसमें ऐसा है। दुनिया के लोग इनमें दोष देखेंगे, पर मेरा महादेव
दोष में भी कुछ अच्छा देख लेता है। नारद जी ने देखा, सब हंस रहे थे। कनेर के पुष्प को नारद जी ने तोड़ा। तोड़ते तोड़ते आकाश मार्ग से नारद जाते जाते उस कनेर के पुष्प को एक कैलाश की शिला पर रख दिए। कैलाश की शिला पर वो कनेर का पुष्प रखा था, उस कनेर के पुष्प को भृंगी ने उठा लिया। भृंगी ने और भृंगी उस कनेर के पुष्प को उठा लेता। श्रृंगी ने देखा कि भृंगी ने कनेर का पुष्प उठाया। श्रृंगी ने आवाज लगाकर कहा, भृंगी क्या कर रहे हो? भृंगी कह रहे हैं, मैं जब महादेव से मिलकर आया था तो महादेव के आज चरणों में कोई पुष्प नहीं था। देवादिदेव महादेव के श्रृंगार में कोई पुष्प नहीं था। श्रृंगी ने कहा, यह पुष्प में सुगंध नहीं है, इसीलिए इसको कोई देवता स्वीकार नहीं करते। भृंगी ने कहा, शमशान की राख मनुष्य के कपड़े पर लग जाती है तो मुर्दा जलाकर आने के बाद नहाना पड़ता है। वो शमशान की राख महादेव पर चढ़ जाती है तो वो भी पैकेट में बंद होकर लाखों की बिक जाती है। शमशान की राख मनुष्य के कपड़े पर लग जाए तो उसको शमशान से आकर नहाना पड़ता है। वो शमशान की राख महादेव पर चढ़ जाए तो वो भस्मी बन जाती है। शरीर पर महादेव के लगने के बाद चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, उसकी भस्म से भी कुबेर का खजाना झड़ता है। तो ये कनेर भी कुबेर के खजाने से कम नहीं होगा, मेरा विश्वास कहता है। ये मेरा विश्वास कहता है। भृंगी ने कनेर का पुष्प उठाया, ले गया। श्रृंगी दुमदुबी बजा रहा है। श्रृंगी दुमदुबी बजा रहा है। देवी भागवत कह रही है, कुर्म पुराण कह रही है। कुर्म पुराण का 24वां अध्याय कह रहा है। भृंगी ने पुष्प उठाया और श्रृंगी दुमदुबी बजा रहा है। दुमदुबी। अब जैसी दुमदुबी बजना चालू हुई तो पूरे कैलाश में चर्चा हो गई। ऐसा लग रहा है कि कुछ जरूर हुआ है। इतनी दुमदुबी बज रही तो जरूर कुछ हुआ है। अब हुआ क्या है पता करो। माता पार्वती जी ने गणेश जी को भेजा, माता पार्वती जी ने कार्तिकेय को भेजा। माता पार्वती जी ने जब गणेश कार्तिकेय को भेजा तो गणेश जी महाराज ने अपनी सूंड में जल भरकर ऊपर की ओर फेंका। देवताओं को लगा जरूर कोई बात है। सारे देवता आकर खड़े हुए। हुआ क्या है? दुमदुबी भी अचानक क्यों बजने लगे? अपने गांव में अचानक ढोल बजने लगे तो पता तो करना पड़ेगा कि हुआ क्या है, किसके घर छोरा हुआ, किसके यहाँ शादी हुई, किसके यहाँ क्या हुआ। तो मालूम पड़े कि साहब ना तो छोरा हुआ ना शादी हुई, फिर ढोल क्यों बजे? तो के साहब वो मांगने वाला कोई आया है तो वो आटा मांग रिया है तो ढोल बजा रिया है। तो क्या मांगने के लिए ढोल की क्या जरूरत पड़ गई? तो क्या लोगों की बेल बजाओ तो गाली दे, ढोल बजाओ तो ताली बजाए, तो इसलिए ढोल बजा। तो इसने आखिर बात क्या है? दुमदुबी बजी तो क्यों बजी? दुमदुबी बजने का कारण क्या है? जो दुमदुबी का नाद पड़ा सारे देवता आकर खड़े हो गए। इतने में भृंगी ने एक कनेर का पुष्प, मात्र कनेर का, जिसमें विष भरा हुआ है, किसी काम का नहीं, जिसमें सुगंध तक नहीं है, जो कोई काम का नहीं था, उस कनेर के पुष्प को भृंगी ने देवादिदेव महादेव के चरणों में जैसे ही रखा, पार्वती जी ने उस पुष्प को देखा। देखकर विचार करा, जो भी सुगंधित पुष्प आता था शिव जी के ऊपर चढ़ता था। भले इसमें विष भरा है, क्यों ना ये भी शिव पे चढ़े,
पार्वती जी ने उठाकर शंकर भगवान के कानों में उस पुष्प को लगा दिया। कनेर का वो फूल आज भी शंकर भगवान के फोटो में, पुराने फोटो में, पुराने चित्र में शिव जी के कान में लगा हुआ। कभी कभी किसी ने दर्शन करा है किसी ने ऐसा दर्शन कि शिव जी के कान में कनेर का फूल लगा हुआ देखा होगा। तब पार्वती जी ने कानों में उस पुष्प को लगाया। देवाधिदेव महादेव नेत्र बंद कर स्मरण करते हुए देख रहे हैं। देवता खड़े होकर अपने आप को विचार कर रहे हैं कि यह पुष्प शिव जी पर कितना सुशोभित हो रहा है, यह पुष्प हमको भी मिलना चाहिए। भगवान शिव ने नेत्र खोलकर कहा, यह मुझ पर चढ़ा है, देवताओं को भी प्रिय लगा है, सभी देवताओं को कनेर का पुष्प समर्पित होगा और वो कल्याण करने वाला। महाराज भगवान की अविरल भक्ति में अपने जीवन को लगाए हैं और भगवान की भक्ति और मुक्ति की पावन रसमय कथा का लाभ ले रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मानव के देह में भक्ति का प्रवेश हो पाता है। बड़ी मुश्किल से मिलती है अविरल भक्ति। और यदि एक बार हमारे जीवन में भक्ति का प्रवेश हो जाए, भक्ति हमारे भीतर अगर विराजमान हो जाए, तो फिर मुक्ति की चाहत जीव के हृदय में या चित्त में नहीं रहती है। जब भक्ति बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं परमात्मा की अविरल कृपा हम जैसे जीवों पर होती ही है। और सबसे मूल मुक्ति का कोई यत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भक्ति भीतर प्रकट हो जाती है और भक्ति का बल बढ़ जाता है, तो देवाधिदेव महादेव खुद मुक्ति देने के लिए हमारे पास पहुंच जाते हैं। हमको मुक्ति का यत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। महाराज, आप कहां जा रहे हैं? आप किस स्थान पर जा रहे हैं? कहां बैठ रहे हैं? किस जगह पर जा रहे हैं? आपका शरीर कहां पहुंच रहा है, उसकी मूलता नहीं है। ये चित्त, ये आत्मा, ये मन सही जगह पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, वो मूल है। देह, इस शरीर से हम कमाते बहुत हैं, एकाग्रित भी कर लेते हैं, पर अगर देह कमाते 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 अगर खराब हो गई
देह अगर बेकार हो गई, देह में अगर कोई रोग लग गया, तो जिस धन को कमाकर हमने एकत्रित किया, वो धन एक क्षण में इस शरीर के रोग को मिटाने में लग जाता है, क्षण भर में। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, इस तपती हुई गर्मी में, धूप में, सुबेरे 7-7, 6-6 बजे से आप लोग यहां पर आकर बैठे हो। 3 घंटे की कथा है, आधा घंटा आशीष भैया ले लेते हैं, 2.5 घंटा बचता है, उसमें भी एक दूसरे को चिल्लाने में, बोलने में समय बर्बाद ना करते हुए अपना पेट्रोल लगा कर आए हो, डीजल लगा कर आए हो, घर छोड़ कर आए हो, उसकी 2.5 घंटे की कथा को अपने दिल में ऐसा बिठा लो कि मेरा महादेव तुम्हारी झोली भर कर यहां से गए। और बीच बीच में जितने भी लोग इधर उधर खंबे में या कहीं खड़े हैं, किसी को देखने में परेशानी हो रही है, तो आप बैठ जाओ, ठीक है, आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ। अगर किसी को कष्ट हो रहा है आपके कारण, तो आप वहां पर बैठ जाओ, जिससे आप लोग कथा का लाभ ले सकें। बड़ी मुश्किल से, ना जाने कौन सा भाग्य होगा बदनावर वालों का, जो ये कोटेश्वर में शिव महापुराण की कथा का आयोजन हो रहा है। ये तो शिव की कृपा है। बड़ी कृपा बाबा ने करी है, देवाधिदेव महादेव ने करी है, भगवान शिव ने करी है, तो उसका लाभ आप अपने जीवन में लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करिए। शिव कथा कर रही है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी है। कभी कभी अच्छा कर्म करते करते भी व्यक्ति के मन में कहीं अहमता का भाव प्रकट हो जाता। यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, कथा करो, ब्राह्मण भोज कराओ, भंडारा कराओ, कन्या भोज कराओ, मंदिर बनवाओ, कुआं खुदवाओ, तालाब बनवाओ, बावड़ी बनवाओ, या किसी के लिए कोई सत्कर्म करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो तुमने करा उसका अभिमान हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारा करा गया पुण्य सब क्षण भर में नष्ट हो जाता है। कोई ये ना सोचे किसी और वाला महाराज कथा कर रहा है या आप कथा सुन रहे हो या सिसोदिया जी कथा करवा रहे हैं, ये तो शिव की कृपा कहीं सिसोदिया परिवार पर हुई, शिव की कृपा आप पर और हम पर हुई, इसलिए ये पावन कथा कोटेश्वर बाबा की पावन धरा पर अपन श्रवण कर रहे हैं। सौभाग्य वाली बात है, किस्मत वाली बात है। उसकी कृपा नहीं होती तो आप और हम इस जंगल में नहीं बैठे। अब अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपना कुल छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, पूरे परिवार को छोड़कर आप यहाँ जंगल में आकर कोटेश्वर की पावन धरा पर बैठे हो, तो कुछ तो शिव जी की कृपा होगी, शंकर जी की उदारता होगी। बगीचे में जो फूल अच्छा होता है उसी को तोड़ा जाता है। जो फूल दिखने में भी अच्छा ना हो, जिस फूल में सुगंध भी ना हो, जो फूल किसी काम का नहीं है, जिस फूल की कोई महत्वता नहीं, जिस फूल की कोई आनंदता नहीं, उस फूल को कोई नहीं तोड़ता। जब आपको जो फूल अच्छा लगता है आप उसे तोड़कर अपने पास रखते हो, उसी तरह संपूर्ण पृथ्वी,
संपूर्ण भूमंडल, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, और मेरे देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में रहते हैं। मृत्यु लोक में भगवान शिव को जो अच्छा लगता है, मेरा महादेव उसको पकड़कर अपना बना लेता है। वो पुष्प उसका। ये शिव की कृपा से, ये उनकी उदारता से, ये उनकी करुणा से प्राप्त है। कभी जीवन में देवाधिदेव महादेव को एक लोटा अगर जल चढ़ाया है, शिव जी के मंदिर तक आप गए हैं, शिवालय तक आप गए हैं, शंकर भगवान की चौखट तक आप गए हैं, तो शिव ने आपको थामा है, पकड़ा है, उसने थामा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम मंदिर जाते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप कभी मंदिर नहीं जाते, देवाधिदेव महादेव आपको बुलाते हैं तब आप जाते हो, नहीं तो आप मंदिर भी नहीं जा सकते। आप ये जरूर कहते हो कि हम मंदिर जाते हैं, मैं रोज मंदिर जाती हूँ, मैं रोज आराधना करती हूँ, मैं रोज पूजन करती हूँ, मैं रोज अर्चना करती हूँ, मैं रोज भगवान की सेवा करती हूँ, मैं रोज भगवान की आराधना करती हूँ। जब तक वो ना चाहेगा तब तक आप नहीं कर सकते। उसकी कृपा नहीं होगी तब तक आप मंदिर भी नहीं जा सकते। उसकी करुणा नहीं होगी तब तक आप उसका गुणगान नहीं गा सकते। ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कहते हैं कि आपके पिता कौन है? भगवान नारायण के मुख से निकल जाता है कि मेरे पिता वो देव अधिदेव महादेव है, जिसको अपना गोत्र नहीं मालूम होता, जिसको अपना कुल नहीं मालूम होता, जिसको अपना सरनेम नहीं मालूम होता, जिसको अपना गोत्र का स्मरण नहीं होता, तो ब्राह्मण देवता भी कह देते हैं एक काम करो, शंकर भगवान का नाम ले लो, शिव जी का नाम ले लो, भगवान उमापति का नाम ले लो, उसका गोत्र सबका गोत्र है। क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, और मेरा देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में है, जो पृथ्वी पर है। हमारा गोत्र भी हमारे शिव के समर्पित है, शंकर ही हमारे गोत्र में है और हम ही शंकर के गोत्र में है। नहीं मालूम, हमने उसका भजन कर। अर्जुन से हमको एक बात सीखना चाहिए। अर्जुन का एक निर्णय सबसे प्रबल निर्णय था, और अर्जुन ने सबसे बड़ा अगर कोई निर्णय लिया था तो वो एक निर्णय लिया था कि मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण मेरे हो जाए। ये अर्जुन का निर्णय था। एक प्रबल निर्णय अर्जुन ने ले लिया कि कृष्ण मेरे होना चाहिए, कृष्ण मेरे हो जाएं और कृष्ण मेरे हो रहे। ये अर्जुन ने निर्णय लिया कि मुझे कुछ चाहिए तो कृष्ण चाहिए बस।
अर्जुन ने एक निर्णय लिया था कि मुझे कृष्ण चाहिए, और भगवान कृष्ण अर्जुन के हो गए थे। फिर अर्जुन ने कोई निर्णय नहीं लिया, बाकी के निर्णय भगवान कृष्ण ने लिए, अर्जुन चुप बैठे। फिर अर्जुन ने कोई निर्णय नहीं लिया, जितने निर्णय लिए वो भगवान कृष्ण ने लिए। अर्जुन ने एक निर्णय ले लिया था कि मुझे कृष्ण चाहिए, और एक निर्णय, प्रबल निर्णय आपके पास में अगर आ जाता है तो बाकी के निर्णय आपको नहीं लेना पड़ते, बाकी के निर्णय देवाधिदेव महादेव लेते हैं। आप कृष्ण को चुन लिए, आपने राम को चुन लिया, आपने शिव को चुन लिया, आपने रामायण को चुन लिया, आपने श्रीमद् भागवत को चुन लिया, आपने शिव महापुराण को चुन लिया। आपने एक निर्णय ले लिया कि शिव मेरे हैं, मैं शंकर के मंदिर जाती हूँ, मैं शंकर को जल चढ़ाती हूँ, शंकर भगवान पे एक बेलपत्र चढ़ाती हूँ, शिव जी को एक चावल का दाना समर्पित करती हूँ, शंकर भगवान को एक धतूरा समर्पित करती हूँ, शिव जी को मैं अपना बना रही हूँ। एक निर्णय, आपने एक निर्णय, प्रबल निर्णय ले लिया कि मैंने शिव को अपना बना लिया, मुझे शिव चाहिए। बस बाकी के जितने आवाज पकड़ रहा, बाकी के जितने निर्णय हैं वो सारे निर्णय कोई दूसरा नहीं लेगा, देवाधिदेव महादेव लेगा। अब उसके भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आपने चुन लिया देवाधिदेव महादेव को, आपने चुन लिया भगवान शिव को, फिर आपने निर्णय ले लिया कि शिव के मंदिर जाना है, शंकर की आराधना करना है, शिव तत्व को जानना है। फिर शंकर निर्णय करेंगे कि आपका करना क्या है। फिर निर्णय वो करेगा, फिर निर्णय वो लेगा। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा, आपके पिता कौन है? कहा जिसने एक पानी के बुलबुले में एक बिंदु के रूप में आकर मुझे दर्शन दिया था, मेरा पिता वही है। एक बिंदु के रूप में जिसने दर्शन दिया, बिंदु के रूप में। और कोई दूसरा मेरा पिता नहीं। उसी को ज्योतिर्लिंग कहते हैं, उसी को ज्योति स्वरूप कहते हैं, उसी को शिव का शिवलिंग कहते हैं। उसी बिंदु को, उसी बिंदु। अब ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं मानता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं इसको नहीं मानता, मुझे आपके पिता का दर्शन करना है।
भगवान विष्णु ने कहा चलो, सर्वस्व वही विराजमान, कण कण में वही बैठा हुआ, चप्पे चप्पे में वही बैठा हुआ, हर जगह पर वही बैठा हुआ है, करो दर्शन, चलो मैं करा देता हूं। एक विशाल पर्वत को ब्रह्मा और विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा। ब्रह्मा और विष्णु ने जब विशाल पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, तब उसमें से एक अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, और अग्नि के खंभ ने एक लिंग की आकृति प्रकट हो गई, और लिंग की आकृति प्रकट होकर भगवान देव अधिदेव महादेव ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के सामने कह दिया कि आज मुझे प्रकट करा है ब्रह्मा और विष्णु ने, मुझे प्रकट करा है ब्रह्मा और विष्णु ने। ब्रह्मा, मैंने ही भगवान विष्णु को प्रकट करा है। भगवान विष्णु की नाभि से कमल के पुष्प के ऊपर आप प्रकट हुए हो, और यह संपूर्ण संसार की रचना आपने करी है। तब ब्रह्मदेव के मन में एक भाव जागृत हो गया कि जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, इसका चरण कहाँ है? जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, इसके मुख कहाँ है? शिवलिंग प्रकट हुआ, इसका सिर कहाँ है? तो उसको ढूंढने का प्रयास करा। भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप कहाँ जाना चाहेंगे? बाहर की आवाज अंदर आ रही है, पर अंदर की आवाज नहीं क्लियर आ रही है, और आवाज बेस ज्यादा। भगवान ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कहे, आप शीश का दर्शन करने जाएंगे कि चरण का दर्शन करने जाएंगे? भगवान देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शिव जी ने, भगवान विष्णु ने तुरंत ब्रह्मा जी के सामने कह दिया कि मैं भगवान का शीश देखने जाऊं, एक पिता का मस्तक देखने के लिए जाऊं, ये मेरी सामर्थ्यता नहीं है, ये मेरी सामर्थ्यता नहीं। मैं भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के चरण को ढूंढने के लिए जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं शीश देखने जाऊंगा। गुरु, माता, पिता, शिक्षक, संत, सतगुरु, इनके शीश को नहीं देखा जाता। अगर देखा जाता है माता, पिता, गुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, इनके चरण को देखा जाता। क्यों? क्योंकि इनके चरणों को जिसने पकड़ लिया, इनके चरणों को जिसने साध लिया, इनके चरणों को जिसने पकड़ा, बस समझ लो कि भव सागर से पार उतरने का साधन मिल गया। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि बड़ों की बात को जो मान लेता है, बड़ों के कहने को जो मान लेता है, बड़ों की बात को जो मान लेता है, उसको बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो एक दिन बड़ा बन ही जाता है, जो बड़े की बात माने। कई बहुओं की आदत रहती है, सास की बात उन्हें बुरी लगती है, ससुर की बात उन्हें बुरी लगती है, घर के बुजुर्ग की बात उन्हें बुरी लगती है, पड़ोसन ने कुछ कहा अच्छी लगेगी, मौसी सास ने कहा अच्छी लगेगी, मामा ससुर ने कहा अच्छी लगेगी, फूफा सास ससुर ने कहा अच्छी लगेगी, दूसरा कह रहा है ना अच्छी लगेगी, पर वही बात अगर सास कहे तो बुरी लगेगी।
और बहू सोचती है कि मेरा नाम बहुत चलना चाहिए, मैं बिल्कुल सास जैसी बन जाऊं, मैं बिल्कुल सास की तरह हो जाऊं, चाबी का गुच्छा मेरे कमर में आ जाए और मेरी बात सब माने। तो मेरा निवेदन है, आप जिस दिन घर के बड़ों की बात मानना चालू कर दोगे, उस दिन आप अपने आप बड़े बनते चले जाओगे, आप छोटे नहीं रहो। आप छोटे नहीं रहोगे, आप बड़े बनते चले जाओगे, बड़े की ओर, उन्नति की ओर बढ़ते जाओगे। ऊपर करते हैं छोड़ियों को आती है। हम दूसरे का कहना मानते हैं, हम दूसरे की बात मानते हैं, हम दूसरे के कहने पर चलते हैं। हम दूसरे ने कह दिया तो वो हमने मान लिया, दूसरे ने बोल दिया तो हमने मान लिया, पर अपनों का नहीं मानते। बड़ी विडंबना है संसार की, बहुत बड़ी विडंबना। वृद्धाश्रम में जाते हैं, वृद्ध लोगों को रोटी खिलाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं केला खिला देते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं बुजुर्गों के पास बैठ जाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं बुढ़े लोगों के पास, बुजुर्गों के पास बैठकर उनसे बातें करते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं खूब अच्छे अच्छे फोटो खिंचवाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं खाना खिलाते हुए फोटो खिंचवाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं फल देते हुए फोटो खिंचवाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं उनके पलंग पर बैठकर उनसे बात करते हुए फोटो खिंचवाते हैं। शिव पुराण थोड़ी सी उल्टी है इस मामले में। मेरे देवाधिदेव महादेव का चरित्र थोड़ा अलग है। मेरा देवाधिदेव महादेव कहते हैं वृद्धाश्रम में जाकर बूढ़े को बुजुर्गों को भोजन करा रहे हो, वृद्धाश्रम में जाकर केले खिला रहे हो, वृद्धाश्रम में जाकर उनके पलंग पर बैठकर उनसे बात करते हुए फोटो खिंचवा रहे हो और अपने व्हाट्सएप पर, अपने स्टेटस पर, अपने फेसबुक पर, अपने यूट्यूब पर, अपने गूगल पर, अपने इंस्टाग्राम पर डाल रहे हो। जरूरी यह है कि वृद्धाश्रम के बुजुर्ग के पास जाने से पहले घर में जो बुजुर्ग है उसके पास 15 मिनट बैठना सीख जाओ तो आपका जिंदगी सवर जाए। घर में बुजुर्ग बैठे हैं, घर में बुजुर्ग विराजमान है, वो इंतजार कर रहे हैं कि 5 मिनट मेरा बेटा मेरे पास बैठे, मेरे से मेरे दिल की बात करे। ए नाना, ए नंगा, ए छोरा इधर आ, बेटा इधर आ, बाबू इधर आ। वो बिठाए, ये दौड़ के चले जाए। मम्मी टाइम नहीं है, पिताजी समय नहीं है, भागा 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 भागा, बस यहाँ जाए वहां जाए, दोस्त के जाए, काम पर जाए, धंधे पर जाए, बिजनेस पर जाए, फैक्ट्री पर जाए, यहाँ जा वहां जा, पूरी जिंदगी बस केवल दौड़ रहा है, दौड़। प्रत्येक घर के नवयुवक बेटा बेटी, प्रत्येक घर के बहू बेटा, प्रत्येक घर का व्यक्ति अपने घर के बुजुर्गों का अगर आदर करना चालू कर दे तो वृद्धाश्रम में बुजुर्ग रहने के लिए नहीं जाए, ये निश्चित है। दूर के ढोल, फिर लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज मालवा में फिर ताने देना चालू कर देता है। अब तुम सोचो जरा, विचार करिएगा जरा, अपने भीतर उतारिएगा। सफेद कपड़े में दाग लग जाए तो परिवार वालों को शर्मिंदा होना पड़ता है, समाज वालों को शर्मिंदा होना पड़ता है, कुल वालों को शर्मिंदा होना पड़ता है, पर संत का चोला
भगवान को मानने वाला, पूजन करने वाला, गेरुआ पहनने वाला और संत का चोला पहनने वाला, और उस संत के चोले पर अगर दाग लग जाए तो देश को शर्मिंदा होना पड़ता है। समझना है। कल कथा में कहा था ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है, बोलो बोलो जम के बोलो, ढंग की जिंदगी जीना चालू कर दो, तुम्हें ढोंग की जिंदगी जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रसन्नता का जीवन जियो। हम भगवान का भजन कर रहे हैं, हम भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, हम भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं, हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, 4-4 घंटा बैठकर हम भगवान का पूजन कर रहे हैं, इसके बाद भी भगवान हम पर प्रसन्न क्यों नहीं होता? कारण क्या है? क्योंकि हमने शरीर से परमात्मा को बुलाना चाहा, परमात्मा को पाना चाहा, पर मन से नहीं बुला पाए। मीरा ने मन से परमात्मा को बुलाया था, नरसिंह मेहता जी ने मन से भगवान को बुलाया था। नरसिंह जी तो सांवरिया सेठ का भजन करते थे, पर उनके भाई ने जब धक्का देकर निकाला, उनकी भाभी ने जब धक्का देकर निकाला, तो नरसिंह जी सांवरिया जी के मंदिर जाना था, पहुंच गए थे शंकर जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में शंकर के शिवलिंग को रात भर आंखों से आंसू बहा बहा कर निला रहे थे और रो रहे थे, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। जैसे एक मुर्दे को शमशान में छोड़कर आते हैं, घर पर आकर सब पूड़ी और सब्जी खाते हैं, चाय पीने वाले चाय पीते हैं, ऐसा कोई नहीं कि घर में मुर्दे को छोड़कर आने के बाद कोई घर का ऐसा व्यक्ति बता दो जिसने पूड़ी सब्जी नहीं खाई, चाय नहीं पी, पानी नहीं पिया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आग लगा के आएंगे और अंदर आवाज दे देंगे, चाय देख लो चाय। आग लगा के आएंगे और पास वाले पड़ोसी, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार पूड़ी सब्जी लाकर दे देंगे। लोग साहब अब आंख में से आंसू बहाता जाए और पूड़ी सब्जी निपटाता जाए, कौन देखे तुमको? और फिर छोरा से कह दिया, नाना इनगा थोड़ा नमक ला दे, अभी डोकरा के निपटा के आया, अभी शमशान छोड़ के आया, और अब क्या कह रहा है, सब्जी में नमक, थोड़ा नमक ला दे। वो छोरा नमक ला के दे दिया, इन्हें बुड़का के जाए। कौन याद करे? में आपके भाव जागृत होना चाहिए। हम क्यों, किस लिए? माता के चरण, पिता के चरण, गुरु के चरण, संत के चरण, सतगुरु के चरण, शीश पर दृष्टि ना हो, चरण पर दृष्टि हो। राम जी की कथा कहती है, रावण जब अंत समय में जमीन पर पड़ा था, तब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था जाओ। विद्वान ने मुंह फेर लिया। लक्ष्मण गुस्से में राम जी के पास पहुंचा और राम जी से जाकर कहा कि रावण को बहुत अभिमान है, उसने मुझे देखा और मुंह फेर लिया, उसने मुझे देखकर मुंह फेर लिया। इतने में राम जी ने कहा, लक्ष्मण रावण को अभिमान नहीं है, अभिमान तो तेरे भीतर भरा हुआ है। गुरु के पास जब ज्ञान लेने के लिए जाते हैं तो उसके सिर के पास नहीं बैठते, उसके चरणों में जाकर बैठते हैं। जा उसके चरण में जाकर बैठो, उसके चरणों में जाकर, उसके चरणों में जाकर विराजमान होइए, उसके चरणों में जाकर बैठ जाइए। जमीन पर दरार पड़ती है तो पानी बारिश का गिरता है तो दरार को भर देता है। कपड़ा फटता है तो सुई से सिला जा सकता है। शरीर में घाव लग गया तो मल्लम से भरा जा सकता है। पर वाणी का घाव इतना विचित्र होता है, वो जिंदगी भर नहीं भरा पाता।
जिंदगी भर नहीं बढ़ा। उस वाणी के घाव का स्मरण रखें, हमारे मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे किसी के हृदय को ठेस पहुंचे, कोई रोए, किसी का मन दुखे, किसी का चित्तवृत्ति दुखे। क्यों? दो पुष्प ऐसे हैं जो भगवान शंकर को नहीं चढ़ाए जाते, एक केतकी, एक केवड़ा। और चंपा भी भगवान शंकर को चढ़ती है, पूरे साल नहीं चढ़ती, केवल भादों के महीने में चढ़ती है, उसके सिवाय नहीं चढ़ती। क्या कारण था? केतकी की कथा तो यहां पर शिव महापुराण में आ जाती है कि केतकी ने एक गलती कर दी थी। जब ब्रह्मा जी शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन करने के लिए ऊपर जाते गए, शिवलिंग का छोर नहीं मिला, शीश नहीं मिला। ब्रह्मा जी गौ माता को लेकर आ गए, गाय चलो पृथ्वी पर चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को छोर मिल गया। गौ माता ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा तुझे एक रोटी दिलाऊंगा, प्रत्येक घर से तुझे खाने को रोटी मिलेगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया भगवान विष्णु के सामने। केवल एक रोटी के लिए गाय झूठ नहीं बोल रही, एक रोटी के लिए संसार का मनुष्य भी झूठ बोलता है, दिन भर झूठ बोलता है, दिन भर। एक बार श्री हनुमान जी महाराज जब अयोध्या में राम जी का राज्य स्थापित हो गया, अयोध्या के राजा श्री राम बन गए, विराजमान हो गए, हनुमान जी घूमते रहते थे तो कपड़े की दुकान वालों ने हनुमान जी को रोक लिया। कपड़े वालों ने, किराने की दुकान वालों ने हनुमान जी को रोका, रोक कर पूछा क्यों रे हनुमान, तूने लंका कैसे जलाई थी? हनुमान जी ने कहा उनने मेरी पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, मैंने जला दी। रोज कपड़े वाले, किराने वाले हनुमान जी से रोज पूछते तूने लंका कैसे जलाई, लंका कैसे जलाई, लंका कैसे जलाई, हनुमान तूने लंका कैसे जलाई? हनुमान जी ने कहा उनने मेरी पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, मैंने जला दी। हनुमान ने कहा बस ऐसा? हाँ। किराने वाले, कपड़े वाले बोले एक बार जला के बता। हनुमान जी ने कहा बांधो कपड़ा। उन्होंने पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, हनुमान जी उन्हीं की दुकान में घुस गए, उन्हीं की दुकान पर। सारी किराने की दुकान, कपड़े की दुकान जितनी थी सब जल गई। सब दौड़कर राम जी के पास गए, राम जी के पास जाकर आवाज लगाई कि राम जी राजा बनकर बैठे हैं, अयोध्या के राजा राम के सामने हमारी दुकान जल रही है, हमारी दुकान में आग लग गई है, ये कैसे हो गया? हनुमान जी को बुलाया गया। हनुमान तुम इतने चतुर होने के बाद, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, तुम इतने चतुर होने के बाद तुमने इनकी दुकानों में आग क्यों लगा दी? हनुमान जी बोले ये रोज कहते थे लंका कैसे जलाई, कैसे जलाई, कैसे जलाई। मैंने कहा कपड़ा बांधा था, तेल डाला था, आग लगाई, मैंने जलाई। इनने कहा जला के बता, हमने कहा लगा। तो तूने इनकी दुकान क्यों जलाई? तो हनुमान जी बोले इनकी दुकान लंका से कम है क्या? 1 रुपए की चीज 10-10 रुपए में बेचे तो आग ऐसे ही लगाऊंगा, ये कम है? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है, शिव कथा कह रही है। एक रोटी के लिए गौ माता ने झूठ कह दिया, एक रोटी की। गाय कहती है कि मैं चलकर बोल दूंगी, पर मेरी वाणी पर विश्वास कौन करेगा? केतकी का फूल लगा था, ब्रह्मा जी ने तोड़ लिया,
केतकी के फूल से कहा तू नीचे चलकर बोल देना ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी का फूल बोला मैं झूठ क्यों बोलूं, ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुझे सुगंधित बना के रखूंगा, तू बहुत सुगंध में रहेगा, बहुत सुगंधित रहेगा। ठीक है, भगवान विष्णु से पूछा ब्रह्मा जी ने आपको भगवान शंकर के चरण मिले हैं क्या? क्या भगवान शिव के चरण मिले? नहीं। भगवान नारायण ने एक बार सत्य कहा तो शंकर भगवान के शिवलिंग में से आवाज आई, भगवान विष्णु आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण होगा क्योंकि तुम सत्य बोले। सत्य कहां है तुम? अब ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने पूछा तुम्हें सिर मिला? हाँ। आकाशवाणी हुई ये ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ना मानो तो गौ माता से पूछो। गाय से पूछा गौ माता क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिला? गौ माता ने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिया तो शंकर भगवान प्रकट होकर बोले गौ माता तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। सारे दुनिया के लोग सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से करेंगे, देवताओं की परिक्रमा आगे से करेंगे, पर गौ माता तूने झूठ बोला है इसलिए तेरी परिक्रमा पूंछ से प्रारंभ होगी और पूंछ पे समापन होगी। दुनिया के लोग कन्यादान आगे से करेंगे, गौदान, वस्त्रदान, अन्नदान, सारे दान आगे से करेंगे, पर गौ माता का दान दुनिया के लोग पीछे से करेंगे। इसलिए गौ माता का दान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, आगे से नहीं किया जाता। तो झूठ बोली। गौ माता ने क्षमा मांगी, गलती हो गई, गलती। शिव क्षमा भी करती है। केतकी के फूल को ब्रह्मा जी ने कहा इससे पूछो। केतकी के फूल को भगवान विष्णु ने लिया और पूछा बोल केतकी ब्रह्मा जी को सिर मिल गया? केतकी के पुष्प ने कहा हाँ ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं रे केतकी के पुष्प तूने देवाधिदेव महादेव के सामने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर देवाधिदेव महादेव पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी केतकी का फूल मुझ पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। इसलिए केतकी का फूल शिव पर नहीं चढ़ता। तो झूठ बोला। शिव महापुराण की कथा कहती है सारी दुनिया में जाकर झूठ बोलोगे चल जाएगा, सारे संसार में जाकर झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर भगवान के ओटले पर, शिव जी की चौखट पर, शिव महापुराण में शंकर के द्वार पर, शिव की चौखट पर, शंकर भगवान के मंदिर में, शंकर भगवान की देहली पर, शंकर भगवान के ओटले पर, शंकर भगवान की चौखट पर अगर मुख से एक झूठ निकल जाता है तो जिंदगी में बुढ़ापा पलंग पर सड़ सड़ के निकलता है, अच्छे से नहीं निकल पाता है। एक झूठ, एक झूठ। नरक पटक देता। आपका भजन, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा आपको वहां से निकालकर परमात्मा तक ले जा सकते। शिव तत्व है जो दुनिया नहीं सोच सकती, वो मेरा देवाधिदेव महादेव सोच लेता है। बस उस पर करा गया भरोसा, उस पर करा गया विश्वास हमें दृढ़ता देता है। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं